चलिए सो इस वीक निफ्टी ने जो एंटिसिपेशन मूवमेंट दिखाई है ड्यूरिंग द वीक, सिर्फ 1 या 2 दिन आपकी अप मूव और उसके बाद ड्रास्टिकली डाउन मूव। नाउ ट्रेडर्स के दिमाग में क्यूरीज एंड क्वेश्चंस ये हैं कि अब यहाँ से सीधा हम लोग डाउन साइड के लिए गए हैं या फिर जो पोटेंशियल मूवमेंट है अपसाइड की अभी भी वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। चार्ट्स के बेसिस पे, पैटर्न के बेसिस पे सभी कुछ समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस वीक जो आने वाला वीक है उस मूवमेंट के साथ साथ लार्जर स्केल पर क्या पैटर्न्स यहाँ पर इंटैक्ट है वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं पहले लार्जर स्केल पे और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर पैटर्न्स कौन कौन से हैं और किस तरह से एंटिसिपेशन यहाँ से की जा सकती है। अगर देखो तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दोबारा यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन उस ऑल टाइम हाई को सस्टेन करने की बजाय जो ऑल टाइम हाई की टेरिटोरी थी उसमें हम दोबारा आ चुके हैं और एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। पर इस करेक्शन की जो लेंथ है वो करेक्शन की शैलो लेंथ बनेगी या डीप लेंथ बनेगी वो हमें अभी क्लियर करना है। अगर शैलो बनती है तब तो इसके जो लेवल्स है वो लोअर साइड के यहाँ कहीं पर निकल कर एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ से रिवर्सल हम लोग देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे करेक्शन डीप बनती है तो जिस तरह से मैं पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगर आप भी इन पैटर्न्स को समझते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पॉसिबिलिटी है इस पैटर्न की भले ही करेक्टिव हो, लेकिन अगर टेस्ट करने की है तो लगभग इस जोन या इस रेंज में भी मार्केट आने वाले टाइम में आ सकता है। इसकी कंडीशंस और डिटेल्स मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि आने वाले कुछ जो एनालिसिस होंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए जिस तरह से मार्केट खड़ा है इट्स अ वेरी क्रूशियल वन। और जो हम एंटिसिपेशन कर रहे थे कि लास्ट वीक डिसाइडिंग फैक्टर एंड ऑल दैट, बट अगर आप नोटिस करें कि पिछले 15 से लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन जो हैं वो लगभग ये आपकी लो रेंज है और ये आपकी हाई रेंज है, तो इसके बीच में ही मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस वजह से क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है हम इस शैलो करेक्शन कंप्लीट मानते हुए ये देखें या फिर हम कंटिन्यूएशन देखें टुवर्ड्स द डाउन साइड जहाँ पर हम लोग लोअर साइड के एंटिसिपेशन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर एडवांटेज हमने मार्केट से लेनी है और मार्केट से एक कदम आगे की रहकर सोचना है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट वुड डू जो इसने करना है, तो हमने करना ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर हम ये कर रहे हैं तो जो भी मार्केट हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है वो हम देखें, उसके बेस पर एंटिसिपेट करें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए उस मूव को कैपिटलाइज करें। जस्ट लाइक कि जो भी एंटिसिपेशन हमारी प्राइवेट ग्रुप में हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैंक निफ्टी का है, राइट। सो अपनी एंटिसिपेशन हम करें, जो भी पॉसिबिलिटी पैटर्न की हैं वो डिस्कस करें और फिर जहाँ पर भी हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं वो वहाँ पर हम डिस्कस करें। तो निफ्टी की अगर करंट वीक की एनालिसिस की बात करें तो 1 आवर पर आ जाते हैं और 1 आवर पर इस वेव या इस स्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फोकस किस स्ट्रक्चर पर करना है। आपको स्नैपशॉट याद रहा होगा जो प्राइवेट ग्रुप में हमने ये डिस्कस करा है, ये जो लगभग पैटर्न है जब लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन इस कंप्लीशन के बाद मार्केट को ये करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मार्केट ने करा क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से वो यहाँ पर खड़ा हुआ है राइट नाउ, अगर एजेक्स निफ्टी को देखो तो ऑलरेडी या फिर दोबारा उसने 18,000 को रिक्लेम कर दिया है। इस चार्ट पर भी आप नोटिस करोगे इसने इस लो को टैग नहीं किया है और लास्ट वीक जो प्राइवेट सेशन में हमने कंडक्ट करा है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस या फिर एक की लेवल निकल कर आया है 18,165, मोस्ट प्रॉब्ली 18,165। नाउ इस नंबर को ध्यान में रखते हुए इस वीक की जो हमारी एंटिसिपेशन है वो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे रहेगी और इसमें बहुत क्लियर कट की एक एंटिसिपेशन या क्लियर कट एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये लो देखो यहाँ पर, अगर ये लो टैग नहीं होता है और मार्केट में बाउंस सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है और अगर हम लोग एज ए कंजर्वेटिव इसे अप्रोच करेंगे तो कंजर्वेटिव लॉन्ग सेटअप्स इस मार्केट में अभी भी वैलिड रहेंगे। जो हमने अभी तक पिछले 2 या 3 एनालिसिस में डिस्कस करा वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा, बशर्ते वो जो अप मूव है, जो ये अप मूव है ये सस्टेन हो जाए और 18,165 या फिर 18,165 को वायलेट कर दें, विच मीन्स कि ब्रेकआउट पर अगर कोई भी लॉन्ग सेटअप्स या पुराने सेटअप्स में आपने एड ऑन्स करने हैं फॉर द लॉन्ग्स एंटिसिपेशन, कोशिश करें कि 18,150 लेट्स मेक दैट राउंड फिगर, उसके ऊपर के अगर ब्रेकआउट के बाद एंटिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अग्रेसिव ट्रेड सेटअप्स अगर प्लान करनी है तो वो आपकी इंट्राडे लॉन्ग्स में चला जाएगा, उसे फिर ओवरनाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब मेंटेन या प्लान तभी कर सकते हैं जब ये लो इंटैक्ट हो। एक बार
अगर ये लो वायलेट हो गया, टैग हो गया, तो फिर उस केस में इस मार्केट को 17,500 तक आई थिंक कमिंग वीक या फिर लेट्स से नेक्स्ट 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। 17,500 तक की आप मिनिमम एंटिसिपेशन या फिर लेट्स से रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस तरह की या इतनी मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये कमिंग वीक का हो जाएगा। और कमिंग वीक में अगर ये स्ट्रक्चर आ गया या फिर लेट्स से जो साइकिल है अपर साइड का वो वायलेट हो जाता है, तो उस केस में जो लार्जर स्केल पे हमने बात करी कि ये जो स्ट्रक्चर है भले ही चाहे करेक्टिव आए, लेकिन ये करेक्टिव स्ट्रक्चर अपने आप को यहाँ तक कंप्लीट कर सकता है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी इस टैगिंग पर। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर मार्केट खड़ा हुआ है। जिस हिसाब से भी यहाँ पर एंटिसिपेशन है, जिस हिसाब से भी यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट आती है, 18,150 को वायलेट करते हैं, तो यू कैन बी स्टे ऑन द लॉन्ग साइड। बायर्स अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, बट इवेंचुअली अगर आपका ये लो टूटता है तो पहला जो टारगेट या पहला एंटिसिपेशन हो जाएगा हमारा 17,500 का यहाँ पर एंटिसिपेशन निकल कर आ जाएगा। सो दैट विल बी द प्लान एंड दैट्स द एंटिसिपेशन जो निफ्टी की हम लोग प्लान करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको अगर इन डेप्थ और क्लियर एंटिसिपेशन आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो आवर प्राइवेट ग्रुप इज समथिंग वेयर यू कैन एंटिसिपेट। इसका ट्रायल अवेलेबल है जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। लाइव मार्केट में इससे अच्छा सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। आई नो देयर आर मेनी पीपल हु गिव द सपोर्ट इन द प्राइवेट ग्रुप, बट इस तरह से स्ट्रक्चर डिस्कस करके पॉसिबिलिटी कि ये पैटर्न यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रायल को गिव इट अ ट्राई। इफ़ यू लाइक इट कंटिन्यू विद इट, अदरवाइज कंटिन्यू विद योर ट्रेडिंग जर्नी। सो दिस इज देव दिस साइड गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।